नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो देखिए, संतान का सुख मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पुत्र संतान के बिना दंपति की अच्छी गति प्राप्त नहीं होती। विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य संतान प्राप्ति भी है। संतान ही वंश को आगे बढ़ाता है, साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक चक्र को निरंतर बनाए भी रखती है। संतान का अभाव दाम्पत्य जीवन के कष्टप्रद होने का एक प्रमुख कारण है, लेकिन सभी के जीवन में यह सुख आसानी से नहीं मिलता। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, स्वागत है आपका आज के इस भाग्यफल के सेगमेंट में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, संतान सुख आज हमारा टॉपिक है, लेकिन इस पर आप प्रकाश डालें उससे पहले तमाम दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आपके मन में कोई शंका है आज के इस टॉपिक से जुड़ा या फिर कोई अन्य, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। महाराज जी से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर है 0120715787 और दूसरा नंबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो है 0120713826। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपना प्रश्न पूछने से पहले जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय जरूर महाराज जी को बताएं। महाराज जी, आज के टॉपिक पर मैं चाहूंगा आप प्रकाश डालें, क्योंकि जो टॉपिक है वो संतान सुख से संबंधित है। देखिए, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है और मैं समझता हूँ कि ये सभी दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि संतान, दोस्तों, इस दुनिया में अगर किसी कपल को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो चिंता में डूबा रहता है और कहीं न कहीं वो ये परेशानी महसूस करता है कि मेरे साथ ये अन्याय भगवान क्यों कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें हैं जवान व्यक्तियों को भी आती है और बुढ़ापे में भी व्यक्ति को प्राश्चित रहता है। इसलिए ज्योतिषीय कई कारण बनते हैं और उन कारणों से मेडिकल साइंस का सहयोग लें, चाहे वो प्रभु के आशीर्वाद से हो, लेकिन इनमें ये कारण अपना प्रभाव छोड़ते हैं। पंचमेश और पंचम भाव और गुरु क्रूर ग्रहों के दोष से प्रभावित यदि हो जाता है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आने शुरू हो जाती है। शनि मंगल केतु के दुष्प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो सकता है। इसी प्रकार से कुंडली में अन्य कई कारणों के से संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतान ज्योतिषीय उपाय में संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति की बाधा को दूर करने के लिए लड्डू गोपाल जो बाल स्वरूप के होते हैं उनकी पूजा करना सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। और कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति के कारण भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में व्यक्ति को राहु केतु की आराधना करते हुए नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कंचनां सन्नभिं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ग्रीम गुरुवे नमः, ब्रह्म बृहस्पति नमः। संतान प्राप्ति के लिए नवग्रह पूजा भी करना उपयुक्त रहता है। इसके लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के ज्योतिषी के घर पर या फिर मंदिर में आपको हवन करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक आदि करना चाहिए, ग्रहों की शांति करना चाहिए। इससे भी संतान प्राप्ति में आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं आपको बताएं कि राहु केतु की यदि आपको परेशानी है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः इसका जप कराएं। केतु की परेशानी है तो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः ये मंत्र है। इन्हें जप करने से संतान की प्राप्ति होती है।
ज्योतिषीय उपाय संतान गोपाल यानी गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप बाल गोपाल कहलाता है और गोपाल की पूजा करने से जल्द आपकी गोद भर जाती है। ये पूजा विवाहित जोड़ों को करनी चाहिए। मंत्र रहेगा ओम श्रीम ह्रीम ग्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप करने से संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक ऐसी मान्यताएं हैं, स्कंद पुराण में भी मंत्र दिए हैं और ये स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो संतान की प्राप्ति शीघ्र हो पाती है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रिय करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी स्कंद माता यशस्विनी। इस प्रकार के ये मंत्र हैं जिनको करने से आपको निश्चित संतान की प्राप्ति होती है और शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होती है। मैं समझता हूँ कि सभी दर्शकों को ये विषय पर विशेष आज हमारा बताने का प्रयोजन आशीष जी ने रखा। गोस्वामी जी हमेशा अच्छे ही प्रयास करते हैं। आशीष प्रकाश जी गोस्वामी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं जो हमारे दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी जो उनके जीवन में काम आ सके उसी को लेकर के टॉपिक रखते हैं। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत आभार आपका महाराज जी इन शब्दों के लिए, क्योंकि संतान का सुख मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और अब ऐसे में आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी और उम्मीद करता हूं जो भी दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो इन दिखाए गए मार्गों पर चलेंगे ताकि उनको इस समस्या से निजात मिल सके, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो पाए। हमारे साथ कई कॉलर्स महाराज जी जुड़ रहे हैं, उनसे उनके कॉल्स हम अटेंड करने की शुरुआत करेंगे। तो जो भी आपका प्रश्न है आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। जी आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। जय श्री राम। आचार्य जी 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो प्रश्न मेरा ये है कि जैसे परसों बारिश है तो उसको मैं श्याम जी की मतलब जोत करता आया हूँ काफी टाइम से। तो अब उसको जैसे बालाजी का एक हो गया, दोनों की मेरे दीपक में 2 बत्ती चलती है बालाजी और श्याम जी की, तो 38 साल से। तो अब बारिश को मुझे ये जोत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं आप। हेलो। देखिए आपने बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग रखा है सुरेंद्र जी, आपको अवश्य करने चाहिए। आप बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आपको जोत जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आस्था में ही विश्वास है और विश्वास में ही आस्था है। ये जो आपका विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की पूजा में रहता है, यही तो फल देने वाला कार्य है। इसलिए आप जरूर देखिए, जरूर कीजिए और आपको जोत देखनी चाहिए। वैसे भी चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्य जायत श्रोत्राद्वाई प्राणत मुखार दग्निर जायता। चंद्रमा और सूर्य बिना प्रकाश नहीं करें तो फिर अंधेरी रात में थोड़ी कुछ देख पाओगे, ना तो देख पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ऐसे में जोत सदैव ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपको सदैव प्रकाश की ओर ले जाती है। आपको दर्पण के स्वरूप में आपको रास्ता देती है, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जोत का तो बहुत महत्व है। आपको सभी दुष्प्रभाव संकटों से छुड़ाने के लिए जोत को प्राथमिकता से करनी चाहिए जी। अगले कॉलर, आप अपना नाम बताएं और महाराज जी से आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। नमस्कार आचार्य जी।
जी। हेलो, जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम जतिन है जी। जय श्री राम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 14 नवंबर 1999। जन्म स्थान है नई दिल्ली और टाइम है 4:25 शाम के। हेलो जी, हम सुन लिया है हमने। आप तो बताइए क्या जानना चाहते हैं। कुंडली देखिए, आपको राहु की महादशा हो रही है। आपने मेष लग्न में जन्म लिया है। आपका जो प्रश्न हम देख पा रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने परिवार को लेकर के, अपने रिश्तेदारों को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। मन में अशांति का वातावरण बना रहता है। अनावश्यक अनर्गल कई विचार आपके मन में चलते रहते हैं। ऐसे में राहु सदैव राह से भटकाता है। आप वर्तमान की स्थिति में प्रॉपर्टी आदि के सौदे से बचें और विशेष रूप से घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम बरतें। आप इसी के साथ में बुधवार को हरी दुर्वा गणपति को अर्पण करें और गाय को खिलाएं। आपका सब कुछ एकदम सामान्य और उज्जवल भविष्य रहेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से पूछिए। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। बीकानेर नौका से बोल रहा हूँ। प्रश्न पूछें। मेरा नाम ओम प्रकाश है, बीकानेर नौका से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि है जी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में है मेरे को याद। हिंदी में है संमत 2025। क्या जानना चाहते हैं आप, तो ये बता दीजिए। पूर्णिमा आप तो के बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जन्म है मेरा, सुबह 8 बजे। सब जानना क्या चाहते हैं ये मेहनत बोलिए। करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। मजदूरी होती है, बाकी बरकत नहीं करती है। देखिए, आपका ओम प्रकाश जी मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता। आप अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी विशेष सफलताओं की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। उसके पीछे जन्म पत्री का जो प्रश्न कुंडली हमने बनाया है, मीन लगन में आपका प्रश्न कुंडली बन रहा है। बृहस्पति केंद्र में आपके विराजमान हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों की युति होना और राहु की महादशा होना ये दर्शाता है कि आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रतिदिन आप घर में गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से घर में छिड़कें और गूगल धूप की धुआं करें संध्या को। और यदि आप खड़े रह करके हनुमान जी के समक्ष 7 पाठ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करते हैं तो अवश्य आपको लाभ होता है और संपूर्ण सुख की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी को सुमरते हैं उनको सब प्रकार के कष्ट, रोग, दोष सब मिट जाते हैं। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपके लिए। अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। बोल रहा हूँ। जी, अब हेलो। सवाल पूछिए सर अपना। क्या जानना चाहते हैं? 3:98 को जन्म है सर, सुबह 7:08 पर। नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं सर। हेलो। देखिए, नौकरी के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपकी नौकरी 17/4/2023 के बाद संभवतः स्थिरता की नौकरी प्राप्त होती है। आप पान में 2 लौंग लगा करके हनुमान जी को बीड़े के पान अर्पण करें और यदि बन सकता है तो श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ आप नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
अवश्य आपको नौकरी का लाभ मिलेगा, 2023 मिलेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपके लिए। महाराज जी, अब राशियों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि करके जो है किसकी राशि क्या कह रही है, आप उस पर जरूर प्रकाश डाल दें। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि के जातकों को आज अपने व्यापार से, अपने कार्यक्रम के कारण बाहर आपको आज जाना पड़ सकता है। आज के दिन स्वयं वाहन चलाने से बचें तो ये आपके हित में रहने वाला है, क्योंकि कोई दुर्घटना संभावना दिखाई देती है। हो सके तो सार्वजनिक वाहन से ही यात्रा करें तो ठीक रहेगा। किसी मित्र के साथ मतभेद होने की आज आशंका दिखाई देती है। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए, और यदि आप सक्रिय हैं तो आज के दिन किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपकी बहस हो सकती है, जो देखते ही देखते बड़ा रूप भी ले सकती है। इसलिए पहले से ही इस बात को लेकर सतर्कता बरतें और बेवजह के झगड़ों में पड़ने से भी आज आपको बचना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के लोगों को आज दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहने वाली है, मगर मन में बेचैनी का भाव आपको बना रहेगा। दोपहर होते होते कुछ अप्रत्याशित घटित होगा जो आपके मन को खुश कर देगा। वहीं आज आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव का विस्तार हो रहा है। मिथुन राशि के लोगों को आज अधिकारी वर्ग बड़ा सम्मान देने वाला है, क्योंकि आप अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता से बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सम्मान में वृद्धि होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को प्रेम जीवन में संभल करके चलने की आज हिदायत देते हैं। आपका पार्टनर आपसे कुछ चीजों की अपेक्षा रखेगा जो आप जल्द से समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे और माता पिता का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें कोई पुरानी बीमारी आज परेशान कर सकती है। सिंह राशि के जातकों को भूमि भवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ प्राप्त होता है। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपको पथरी की समस्या है तो आज संभल करके रहें, क्योंकि अचानक से उसका दर्द आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में किसी चीज को लेकर आशा आपकी बनी रहेगी, लेकिन वह अभी पूरी नहीं होने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को यदि आप सिंगल हैं तो आज के दिन किसी से सकारात्मक बातचीत आपकी शुरू होगी, लेकिन आप शुरू में ही सब कुछ साझा करने से बचें तो ठीक रहेगा, अन्यथा बाद में आपको ही नुकसान होने वाला है। आइए अब हम बात कर रहे हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को आज किसी मित्र से सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा समय आज आपका व्यतीत रहेगा। इस कारण आपके माता पिता आपसे निराश
आज हो सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज क्षमा कीजिए, धनु राशि के लोगों के लिए, धनु राशि के जातकों को आज नौकरी कर रहे लोगों को समय बहुत उत्तम रहेगा। सहकर्मियों के साथ कुछ नया करने का प्लान आज आप कर सकते हैं। ऑफिस में भी सकारात्मक माहौल रहने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। किसी की नजर आपको लगी हुई है, ऐसे में एक बार अपनी व अपने परिवार की नजर अवश्य उतार लें, अन्यथा स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको नुकसान हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों की। भाई या बहन में से किसी का प्रमोशन आज हो सकता है। उनकी ओर से कोई अन्य खुशखबरी आज आपको मिलेगी। घर का माहौल सकारात्मक रहने की उम्मीद है। शाम को समय आसपास घूमने का कार्यक्रम आज आप बना सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा है तो आज उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखा दें, क्योंकि ये बीमारी उनकी बढ़ सकती है, जो आगे चल करके समस्या का बहुत बड़ा जड़ तैयार होकर के परेशान करने वाली बनती है। वहीं आज आपको सावधान सावचेत वाणी से और खर्च से रहना चाहिए। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका आज के विषय पर प्रकाश डालने के लिए और सभी राशियों को बताने के लिए। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। जय शुभ प्रभात, शुभाशीष। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज भागफल में इतना ही। हम सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।